डीसी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि अमेरिका ने पॉइंट्स जो ईरान की तरफ से भेजे गए हैं वो पूरे पढ़े भी नहीं, और ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि जी मैंने तो पूरे देखे भी नहीं हैं और मैंने वो मुसविदा वापस भेज दिया। आपको क्या लगता है कि दोबारा अमेरिका जंग शुरू करने की गलती कर सकता है ईरान के खिलाफ? बहुत शुक्रिया सना साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री वेपन्स और आर्सनल है वो बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका है। जो डिटरेंस 40 दिन में अमेरिका नहीं कर सका, मेरा ख्याल है कि अब ऐसी कोई उनके आर्सनल में कोई ऐसी चीज रह नहीं गई जो वो बिल्ड कर सके प्रेशर। इस हकीकत के बावजूद कि ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म दोनों तरफ आया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी ये रियलाइज हो गया है, जाहिर है पब्लिक में तो कोई नहीं मानता, और ईरान का भी बहुत नुकसान भी हुआ है, और एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को भी आया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसने कामयाबी से बंद कर दी, और ये वो नेवी है जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि ना इनकी एयरफोर्स बची है ना उनकी नेवी बची है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर भी नहीं खोल सके। दुनिया में नंबर 1 नेवी अभी तक अपनी जगह इंटैक्ट है, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक वो बेबस नजर आती है। तो आई थिंक ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है, जितना जल्दी वो मान लेंगे, और आई एम श्योर क्लोज डोर में तो मान लेते हैं हम पब्लिक में, और जिस तरह मीडिया के ऊपर तो वो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं आती। ये जो बयान जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, मेरा अभी भी मानना यही है कि ये बार्गेनिंग लिवरेज ही होती है, ये पोस्चरिंग होती है, क्योंकि मिलिटरीली नहीं साबित कर सके ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई टेक होम किया जाए, अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन में कह लें, अगर एलिमेंट ऑफ प्राइड ना भी ऐड कर सकें, तो ये लोगों को इत्मीनान दे सके कि हमने जो बातचीत की है बहुत फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की है, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट अमेरिका के लिए ये है कि ईरान को भी यही एक न्यू फाउंडेशन, तो आई थिंक ईरान भी ये चाहता है। तो मेरा ख्याल ये है कि मोर ऑफ पोस्टरिंग। और एक और जो एक एलिमेंट जरूर ऐड में कर देना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाह रहे थे कि प्रेशर डाल के चाइना जाने से पहले पहले कोई ऐसी डील कर लें ताकि चाइना का कोई इनको फेवर ना लेनी पड़े, क्योंकि जब चाइना से वो इस तरह की फेवर लेंगे तो फिर अमेरिका को खुद भी ताइवान के टॉपिक पर और जो टैरिफ उसने लगाए हुए हैं उन पर काफी ज्यादा गिव एंड टेक का मौका चाइना को मिल जाएगा अपनी फेवर में लेने का। तो आई थिंक ये मोर ऑफ पोस्चरिंग थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम बचा नहीं है शायद, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इसलिए इसको स्टॉल कर रहे हैं कि उनको मजबूरन शायद चाइना के थ्रू ही कनेक्ट कराना पड़े, और उस पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, कि कितना वो लीवरेज दे पाते हैं और कितना ले पाते हैं। मिलिट्री एक्शन या स्ट्राइक्स मेरा नहीं ख्याल, अब कैपेसिटी है, वे फॉरवर्ड नहीं लगता, उनके पास ऑप्शंस नहीं बची। ये भी बताइएगा कि अमेरिका की तरफ से अब रिसेंटली अमेरिकी सदर ट्रंप दौरा करने वाले हैं चीन का, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर बातचीत करूंगा, रूस ताइवान से मुतालिक भी और दीगर उमूर पर भी। ऑब्वियसली उसमें चीन जो है वो ईरान के बारे में भी बात करना चाहेगा। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें अमेरिका और ईरान का मुआहिदा तय पा सके, खासतौर पर दौरा चीन के वक्त पे? लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जो ईरानियन एम्बेसडर हैं चाइना में, उन्होंने कहा है कि चाइना एक गारंटियर हो सकता है। ये इटसेल्फ एक इंडिकेटर है कि एक सब्सटैंशियल किस्म की डिग्री ऑफ एश्योरेंस ईरान को मिले तो शायद वो वे फॉरवर्ड करें। जो कॉन्फ्लिक्ट जहां पे फंसा हुआ है, जो मेरी नजर में वो ये है कि ईरान चाहता है कि हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस पहले दी जाए, फिर हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट को छोड़ेंगे, और फिसाइल मटेरियल जो हमारे पास है 440 किलोग्राम या जितना, वो हम तब हवाले करेंगे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उससे पहले मैंने वॉर ट्रॉफी लेके जानी है, मैंने अपने लोगों को बताना है, मैंने दुनिया के लोगों को बताना है कि 8 बिलियन लोग क्यों हॉस्टेज बने हुए थे। तो वो एक मुझे पहले चाहिए एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस के वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म हो कर दिया प्रोग्राम, ये फिसाइल मटेरियल उन्होंने निकाल लिया। लेकिन आपके व्यूअर्स को एक हिस्ट्री से भी मैं कनेक्ट करता चलूं कि आज से 11 साल पहले जब 2015 में जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मानते, उसमें ईरान ने 8 टन एनरिच्ड न्यूक्लियर मुख्तलिफ कैटेगरी की रूस के हवाले की थी थ्रू कैस्पियन सी। वो हम भूल जाते हैं, ये उसका 16वां हिस्सा है ऑलमोस्ट, उससे भी शायद कम है जो अभी बात हो रही है। तो मसला इधर आ जाता है जब हुकूमत ईरान और खास तौर पे IRGC जब ये समझती है कि हमने उस वक्त क्या लिया, फिर बार्गेन क्या मिली, फिर हम पर हमले हो गए, फिर हम पर ट्रस्ट नहीं किया गया, फिर हमारे पास एक और ज्यादा उससे भी ज्यादा ऑफेंस किए थे। तो मेरा ख्याल है कि खास तौर पे ईरानी हुकूमत समझती है कि जब तक हमारे पास ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट का एक लीवरेज है, उस वक्त तक हमारी रेलेवेंस भी है और एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल भी उनको नजर आता है। तो जो ही ये निकल गया हाथ से, और अगर डिग्री ऑफ एश्योरेंस अमेरिका को हो गई कि इनके पास न्यूक्लियर एनरिच अब नहीं रहा, तो फिर हुकूमत को भी खतरा है, और आने वाले जो वक्त होंगे उसमें अमेरिका शायद उस तरह बाइंडिंग भी ना करे किसी भी एग्रीमेंट का। ये भी फरमाएगा कि पाकिस्तान के बारे में ये खबरें आ रही थी कि जी हमने नूर खान एयरबेस में स्पेस दे दिया है ईरानी जहाज़ों को, और वो यहाँ पर आकर लैंड कर चुके हैं। आपको क्या लगता है सर कि हम ऐसा करना चाहेंगे, और ये गुमराहकुन खबरें देने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या हो सकता है, और इससे फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा है?
देखिए मिस ना इसमें तो रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल के अंदर जो पाकिस्तान की ओवरऑल रेलेवेंस बनी, जो हमने मई 2025 में किया, उसके बाद से दुनिया में हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम ना सिर्फ रीजन में स्टेबलाइजेशन के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करने को तैयार है। पहलगाम हुआ, हमने सबूत मांगे, न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफर की, सब कुछ ऑफर करने के बावजूद शायद दुनिया समझ रही थी, जब हमने मे का कॉन्फ्लिक्ट का एक रिजॉल्व के साथ जवाब दिया तो हमें ये दुनिया ने मान लिया कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजिंग मुल्क हैं, हमारे साथ इंगेज किए बगैर इस खित्ते में कम अज कम अमन नहीं हो सकता। तो जो साल गुजरा उसके बाद हम मोस्ट रेलिवेंट हो गए, हम ग्लोबल प्लेयर बनना शुरू हुए, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग में, पीस मेकिंग के सेंस में। तो ये कई मुल्कों को जाहिर है सूट नहीं करता, और हमारे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन, और खासतौर पर सबको पता है कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्रस्ट है उस वक्त तक पाकिस्तान की रेलेवेंस रहेगी, क्योंकि हमने ये अर्न की है। और ये सारे स्पॉयलर्स यही चाह रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान का नाम लेकर इस तरह को स्पॉइल किया जाए या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शो किया जाए कि शायद पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। तो ये उनका मकसद ही ये है कि पाकिस्तान को डिसक्रेडिट किया जाए, और पाकिस्तान के हिस्से में जब भी कोई अमन की डील होनी है, और इंशाल्लाह हो जाएगी, तो पाकिस्तान को वो क्रेडिट ना मिले, चाहे वो फिजिकली पाकिस्तान में हो या ना हो। पाकिस्तान ने अपनी अर्न तो की है वो जगह, और एक क्रेडिबल पार्टनर के तौर पर पीस मेकिंग में हमने कंट्रीब्यूट किया। तो आई थिंक ये उसी की है कि यहाँ खड़े हैं वहां खड़े हैं, ताकि आपको ऐसा किया जाए कि शायद पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका का साथ दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है या एक प्रोटेक्शन दी है ईरानियन को। ये मिस इन्फॉर्मेशन आई थिंक हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्लियर भी कर दी है ये।